जैसा देश वैसा भेष, देखते रहिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, किसान आंदोलन का 7वां महीना चल रहा है और पिछले 26 जनवरी जो इसी साल में थी, उसकी जो हिंसक गतिविधियां उसके अंदर हुई, उसके बाद काफिला घटता गया था। और इस बार आंदोलन स्थल का जो स्वरूप है वो मौसम के अनुसार बदल रहा है। हरियाणा के खेड़ा बॉर्डर पर भी कुछ लोग जमे हुए हैं। कुंडली टिकरी बॉर्डर पर तादाद अच्छी खासी रही है और उत्तर प्रदेश का भी जो गाजीपुर बॉर्डर है वहां भी किसान अभी डटे हुए हैं, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा अभी नहीं है। अब काम धंधा से निपटकर और अब खाली समय आ गया है। कुछ दिन बाद फिर मौसम ठीक हो जाएगा और किसानों को भी काम मिल जाएगा, क्योंकि मानसून आने के बाद मौसम परिवर्तनशील रहेगा और मानसून के बाद फिर धानों की सीजन आ जाएगा। धानों की जो रोपाई है वो शुरू हो जाएगी। अब पंजाब में तो अब भी शुरू हो चुकी है, लेकिन अब किसानों ने आंदोलन को कमजोर न करने की कसम खाई है और ये कहा है कि अपना अपना काम करो और दिल्ली कूच कर जाओ। तो दोस्तों, अब दिल्ली के अंदर भीड़ बढ़ेगी बॉर्डरों के ऊपर और आंदोलन पूरा जोरदार तरीके से उठाया जाएगा। अब कई जगह जहां युवा किसान नेताओं की गिरफ्तारी हुई है, उससे एक नई ऊर्जा को बल मिला है और आंदोलन में उनको कूदने का पूरा खुला मौका मिल गया है। अब वो युवाओं को भी लामबंद करने में जुट गए हैं और किसान नेता जो कि पहले से ही सक्रिय थे, लेकिन काम की वजह से उन्होंने ये कहा कि भाई जहां जहां टोल बैरियर हैं वहां धरने लगा रखे हैं और वहां पर हाजिरी रहे और काम चलाओ हाजिरी दिल्ली के बॉर्डरों पर रहे, क्योंकि कोरोना काल भी था। अब कोरोना का भी लगभग समाप्ति की ओर है। कोरोना अब केस इक्का दुक्का ही आ रहे हैं शहरों में और ज्यादातर किसानों के अंदर ये बीमारी नहीं फैली, इसलिए ये बड़ा बचाव की बात है और इसीलिए किसान इस बात की तसल्ली नहीं मान रहे। उनको जब बात करो तो वो कहते हैं है कहाँ कोरोना। तो वहां क्योंकि कोरोना नाम का उन्हें अभी शब्द से ही शुरू में तो मजाक बनाया था, लेकिन गांव में भी अब काफी मौतें हुई हैं, तो उनने ये तो मान लिया कि कोरोना एक बीमारी है। लेकिन किसानों ने कहा भाई ये हम इससे अछूते हैं अभी और हमें इसका कोई खतरा नहीं है, ये किसान ऐसा मानते हैं। तो अब इस बात का ये है, जो चेहरे जो वहां बैठे किसानों के मुरझाए हुए हैं, उनको इंतजार है कि कब उन मुरझाए हुए चेहरों पर रौनक आएगी, कब सरकार उनकी बात मानती है या फिर यह आंदोलन किस रुख अख्तियार होता है, ये देखने वाली बात होगी। अब 8 महीने बाद फिर से विधानसभाओं के चुनाव होने हैं और इन चुनाव में यहां खासकर 2-3 राज्यों में, उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश, यहां बड़ा किसानों का जोर रहेगा और किसानों ने तो अब लामबंद हो भी चुके इस बात के लिए कि भाई पंजाब में तो जो पंजाब के स्थानीय किसान हैं वो ही मोर्चा संभाल लेंगे, काफी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी पूरे इधर उधर से आके किसान दूसरे राज्यों से और उत्तर प्रदेश के अंदर भी पूरे लाव लश्कर सहित वो चुनाव प्रचार में कूदेंगे और कुछ जो दूसरे पार्टियों के या दूसरे दलों के कहूं मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों में बने हैं, वो भी उत्तर प्रदेश की तरफ ज्यादा कूच करेंगे, जिसमें राजस्थान भी है और दूसरे वो है राज्यों से ममता बनर्जी हैं, बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं। ये विशेष नेता जो मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो तो खैर पंजाब को ही संभालेंगे, लेकिन जहां जहां जरूरत पड़ेगी उनको भी ले जाया जाएगा, क्योंकि 5 विधानसभाओं में काफी लंबा प्रचार चलेगा और भाजपा और संघ परिवार ने भी पूरे अपने लाव लश्कर के साथ अभी से तैयारी शुरू कर दी है कि किसी तरह से किसानों से पार पाकर और गैर किसानों का वोट लामबंद करके और किसी न किसी तरीके से लोगों में ऐसा कोई रुझान बनाया जाए जिससे वो मुकाबले में बने रहें।
या पुनः सरकार बना सकें। लेकिन बड़ा जोरदार मुकाबले होंगे। और जहां तक बहुकोणीय मुकाबलों की बात है, जहां जहां बहुकोणीय मुकाबले होंगे वहां पर सरकार मानती है कि हमें बेनिफिट मिलेगा, लेकिन इस चुनाव में कुछ और परिणाम भी हो सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अब पंजाब के अंदर एक संकट पैदा हुआ था, क्योंकि वहां सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी में दरार आ गई थी। नवजोत सिद्धू के नेतृत्व में काफी विधायक कैप्टन अमरिंदर सिंह जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं उनसे नाराज दिखाई देते थे, लेकिन उनको मना लिया गया है। और अब पार्टी नेतृत्व ने ये कोशिश की है कि जो भी बागी नेता थे उनको कहीं न कहीं एडजस्ट कर दिया जाएगा, या तो संगठन में उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाएंगी, या फिर सरकार के अंदर उनको कैबिनेट या डिप्टी सीएम तक के कोई पद दे के और उनको समायोजित किया जाएगा या खुश कर दिया जाएगा। ऐसी उम्मीदें हैं। और पार्टी हाईकमांड ने भी यही सिफारिश करी है कि पंजाब सरकार में कोई संकट पैदा ना हो, क्योंकि 8 महीने का समय बचा है। आचार संहिता को अगर छोड़ दिया जाए तो केवल 6 महीने काम करने के बचे हैं, और 6 महीने के अंदर इन्होंने वापसी करनी होगी। इसी तरह उत्तर प्रदेश के अंदर हालात ऐसे बने हुए हैं, क्योंकि अब बीजेपी ने दूसरे पार्टियों से जो अच्छे चेहरे हैं उनको किसी न किसी तरह जोड़ तोड़ करके और अब अपने पाले में लाना शुरू कर दिया है। और दोस्तों, जहां जहां जब भी चुनाव होते हैं तो ये भाग दौड़ का और दल बदलू ये सौदे सारे होते हैं राजनीति में, और दल बदलुओं को एक मौका मिलता है कि नई जगह अपनी पसंद की चुने, तो इसलिए वो आस्थाएं बदल बदल के इधर से उधर काफी वो एडजस्टमेंट करनी होती है। लेकिन जो पहले चले जाते हैं वो ये सोचते हैं मैं वहां टिकट पक्का हो जाएगा, और जिनको टिकट नहीं मिलती वो एन चुनाव के वक्त भी वापस भागते हुए देखे गए हैं। अब हालात कई तरह के होते हैं। अब जैसे बंगाल के अंदर है, बंगाल में बहुत से लोगों ने टीएमसी को छोड़कर दीदी के खिलाफ प्रचार किया, और आज वही चुने हुए प्रतिनिधि और हारे हुए सब के सब कहते हैं कि दीदी हमें बचाओ, हम तो आपकी शरण में ही आना चाहते हैं। तो ऐसे हालात में नेतृत्व परिवर्तन की जो बात होती है वो जैसे पंजाब में थी, ये होती है, हर एक जगह होती है। कुछ मौके का फायदा उठाकर जो उपेक्षित एक वर्ग होता है पार्टी के अंदर, वो भी कहता है भाई पार्टी हमारी, लेकिन राज का मजा चंद लोग ले रहे हैं, तो हमें भी इसका कुछ न कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। तो इसीलिए वो बागी तेवर दिखाकर हाईकमांड पर दबाव बनाते हैं, और हाईकमांड फिर राज्य अनुसार मुख्यमंत्रियों पर प्रेशर बना के उनको खुश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब समय कम बचा है, तो दोस्तों अब देखते हैं कितना इसका फायदा मिलता है। तो पंजाब का तो ये हो ही गया, बाकी इसी तरह किसानों का जो आंदोलन है ये अब जोर पकड़ेगा, और इस आंदोलन का निश्चित तौर पर पंजाब और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश यहां तो बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि किसान लॉबी जहां जहां भी इकट्ठे होकर प्रचार करेंगे निश्चित तौर पर वो रूलिंग पार्टी की बजाय वहां उत्तर प्रदेश में दूसरे दलों को मजबूत करेंगे। वो देखो अब उसका फायदा कौन सी पार्टी उठाती है, कैसे होता है। लेकिन पंजाब में अकाली भी बीजेपी का साथ छोड़कर अलग मैदान में आ गए, क्योंकि वो भी दूरंदेशी उनका अंदाजा था कि कहीं न कहीं बीजेपी के साथ लगे रहने से पंजाब के लोग उन्हें घुसने नहीं देंगे, इसलिए वो दरकिनार हो गए। और इसी तरह और भी छोटे मोटे दल कई हैं जो भाजपा को छोड़कर अपना अलग से वर्चस्व बनाए रखने में कामयाबी की तरफ हैं। लेकिन अब ये तो एक खास बात है कि निश्चित तौर पर जहां जिस पार्टी का ज्यादा बगावत हो जाती है या लोगों में लोकप्रियता घट जाती है, वहां लोग छोड़ना शुरू करते हैं। यानी कि जो कहते हैं डूबते हुए जहाज में बहुत कम लोग चढ़ना चाहते हैं, वो एक बहुत बड़ा रिस्क मान लेते हैं। लेकिन भाजपा किस तरीके से अब भी जतिन प्रसाद जैसे लोगों को अपने पाले में ले रही है, जिन्होंने सारी उम्र, जिनके बाप दादाओं ने भी 3-3 पीढ़ियों ने जिन पार्टियों को संघियों को गालियां दी हैं, अब वो कहां किस तरह उसमें फिट बैठेंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो दल बदलू हैं, पहले तो पता नहीं था
1 मिनट में माफी मांगी और सेट हो गई। लेकिन आजकल हालात ऐसे हैं कि लोग पुरानी क्लिप उठा उठा के उनकी और जोड़ तोड़ लगा के प्रचार तो वो मौजूदा पार्टियां कर रहा होता है, लेकिन उनके पैरेलल उनकी जो पुरानी वीडियो हैं वो चला चला के दिखाते हैं कि ये देखो ये हमारा प्रचार कर रहा है। तो दोस्तों, जैसे सिद्धू साहब का भी है, जब वो भाजपा में थे तो कांग्रेस के खिलाफ बोलते थे, वो चीजें अब उन्होंने सोशल मीडिया पर डाल रखी हैं। और अब जब वो कांग्रेस में हैं तो बीजेपी वालों ने उनकी पुरानी क्लिप ले लेके और उनको वो दिखा रखी हैं। और मौजूदा कांग्रेस के जो अभी नेता हैं वो सिद्धू को अपने पाले में लाकर उनसे बीजेपी के खिलाफ प्रचार करवा रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों के अंदर बड़ा हास्यास्पद सा लगता है। एक बार क्लिप दिखाते हैं उसके हक में और चंद सेकंड बाद ही वो दूसरी क्लिप उसके खिलाफ दिखा देते हैं। यानी कम्बिनेशन मीडिया ऐसा बनाता है, वो समझ में ही नहीं आता भाई ये किस पार्टी की कैसे बात कर रहा है। लेकिन ये अब जो दल बदलू है इस बात में थोड़ा सा संयम से भी काम ले रहे हैं। उनको पता है कि आज जो जिस पार्टी में है वो लिमिट में प्रचार करे, दूसरी पार्टी को अगर गाली देता है और हो सकता है कल न उसी पार्टी में उसे जाना पड़ जाए तो फिर वहां एडजस्ट होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मीडिया जो है वो उस चीज को बड़ा मुख्य रूप से दिखाएगा कि भाई ये देखो ये इस तरह भी कह रहा है, इस तरह भी कह रहा है। तो फिर वो उनकी स्पष्टीकरण देते ये पुराना है, भाई पुराना है तो अब क्या खास बात होगी इसमें, उस दिन क्या कमी थी। तो ये चीजें तो लगती रहती हैं, आरोप प्रत्यारोप भी लगेंगे, सारे काम ये होंगे। लेकिन दोस्तों आज इतना ही। अगर आपने आपका संदेश चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसे सब्सक्राइब कर लें और भाई अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और दोस्तों शेयर जरूर कर दिया करो और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बनाओ। ये आपका अपना चैनल है, इसे कामयाब करो। और हम कोशिश करेंगे कि आपके अनुकूल खबरें यानी कि जो आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वही चीजें हम लाकर आपको परोसें, वही चीज आपको पेश करें, नई नई बातों से आपको अवगत कराएं। आज इतना ही, अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जैसा देश वैसा भेष, देखते रहिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ।